गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था 21B मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। मीन मीडियन दोनों हो चुका है, हर तरह से आपने देख लिया, जैसे आपका बुक में दिया हुआ डिस्क्रीट सीरीज में भी देख लिया आपने, इंडिविजुअल सीरीज में भी देख लिया, दो ही सीरीज पढ़नी है आपको। अब आपको मोड फाइंड करना है। तो मोड जब मीन और मीडियन दोनों फाइंड हो गया दोनों सीरीज में, तो मोड तो बहुत सिंपल है। मोड इंडिविजुअल सीरीज में तो मतलब आप बस एक बार क्वेश्चन को देखोगे और आप मोड बता दोगे कि मोड क्या है, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मोड होता क्या है पहले तो आप ये जान जाओ, ठीक है। मोड का मतलब होता है कि हाईएस्ट ऑकर या मोस्ट ऑकरिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है वही मोड होता है। बात समझ में आ रही है? मोस्ट ऑकरिंग फ्रीक्वेंसी। जैसे कि मैं अगर कहूं कि क्लास में आप क्लास 7th में हो, तो आप क्लास 7th में कुछ बच्चे, मान लीजिए 27 स्टूडेंट्स हो आप, या 20 स्टूडेंट्स आप लोग हो अगर क्लास में, मैं कहा 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 8 मार्क्स स्कोर किया है आउट ऑफ 10। फिर मैंने कहा कि 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो है कि 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किया है। मैंने कहा कि 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 9 स्कोर किया है, और 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लेट्स से 5 स्कोर किया है, 4 स्कोर किया है। तो हाईएस्ट क्या हुआ? हाईएस्ट ये हुआ कि 9 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे थे? 7। सबसे ज्यादा बच्चे जो पाए हैं मार्क्स वो क्या है? 9, ठीक है। क्योंकि 20 में से 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 9 पाया, जो 9 पाए। बाकी 10 पाने वाले या 5 पाने वाले या 3 पाने वाले कम है उससे। तो मोड क्या हो गया? 7। क्यों मोड हो गया 7? क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो आई, जो सबसे ज्यादा ऑकरिंग आई, वो किसकी आई? 7 की आई। 9 मार्क्स की आई। 9 मार्क्स कितने बच्चे पाए थे? 7 बच्चे पाए थे। इसलिए 9 जो है आपकी वो क्या हो जाएगी? बेसिकली मोड हो जाएगी। एग्जाम्पल में आप देख लो, जैसे देखो पहला एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, साइज ऑफ शूज। शूज के साइज दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो नंबर ऑफ पेयर शोल्ड, कितने नंबर ऑफ पेयर शोल्ड हुए? जिस जो 1 नंबर का था उसके केवल 1 पेयर शोल्ड हुए। 2 था 2 हुए, 3 के 2 हुए, 4 के 3 हुए, 5 के कितने हो गए? 4। 5 के कितने हो गए? 4। 6 के कितने हो गए? 5। 7 नंबर के कितने शोल्ड हुए? 3। 8 नंबर के कितने शोल्ड हुए? 7। 9 नंबर के कितने शोल्ड हुए? 2। तो कौन से नंबर के शूज सबसे ज्यादा सोल्ड हुए? आप देखो 1 का तो केवल 1 ही हो रहा है, 2 में 2 ही हो रहा है, 5 में आप देख रहे हो कि 4 हो रहा है, 6 में आप देख रहे हो कि 5 पेयर ऑफ शूज बिके, 7 में 3 ही पेयर बिके, 8 में कितने बिके? 8 में 7 पेयर ऑफ शूज बिक गए। समझ में आ रही है? 7 पेयर ऑफ शू आपके 8th में सोल्ड हुए। तो यानी कि मोड क्या हो जाएगा? 8। क्यों मोड आपका 8 हो जाएगा भाई? ये मोड 8 क्यों होगा? क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो अकर हो रही है वो क्या है? किसमें हो रही है? वो 8 साइज ऑफ शू, 8 नंबर ऑफ शूज में हो रही है। 8 साइज जिस शूज का है उसमें, उस पेयर में सबसे ज्यादा बिक रही है, इसीलिए मोड क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बात समझ में आई आप? अच्छा, ऐसे ही बेटा देखो एक क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 आपको दिया हुआ है। मार्क्स 11 स्टूडेंट्स के दिए हैं क्लास में, ठीक है। कोई 23 पा रहा है, कोई 2 पा रहा है, कोई 15 पा रहा है, कोई 38 पा रहा है, कोई 21, कोई 19, फिर 23, 23, 26, 34 एंड 23। तो चूंकि ऊपर जो आपको दिखा ये तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही था। ये आप जब साइज ऑफ शूज देख रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये साइज जो है वो आपका ऑलरेडी किस में था? ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में था। तो पहले आप इस मार्क्स को, जो मार्क्स ऑब्टेन 11 स्टूडेंट्स ने किया है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। देखो लिखा है अरेंजिंग द गिवन मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आप अरेंज करोगे ऐसे ही राइट करके 2 15 देन 19 देन 21 देन 23 23 23 23 26 34 एंड 38। ये इंडिविजुअल सीरीज का आपका क्वेश्चन हो गया। आपने देख लिया कि 11 स्टूडेंट्स ने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया, कितना कितना किया है, सब गिवन है आपको। तो सबसे ज्यादा मार्क्स या सबसे फ्रीक्वेंट मार्क्स कौन सा है? 23। देखिए 1 2 3 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं 11 में से जो कि क्या पाए हैं? 23 पाए हैं। तो आपका जो मोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 23rd मार्क्स, 23 मार्क्स। क्यों 23 मार्क्स हो जाएगा मोड? क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो 23 ही है और 23 सबसे ज्यादा बार ऑकर की है, इसीलिए यही मोड हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में? इसीलिए इसको देखो मॉडल मार्क्स कहा गया। मॉडल, मोड का मतलब मॉडल, मतलब सबसे ज्यादा
आइडल एक तरीके से कह लो, मॉडल एक तरीके से कह लो, जो लगभग ज्यादातर लोग पा रहे हैं वो क्या है आपका 23। क्लियर है। अब बेटा देखो आते हैं हम लोग इसकी डिस्क्रीट सीरीज की सीरीज में। ऊपर वाला ये डिस्क्रीट नहीं माना जाएगा क्योंकि खैर देख के ही बता सकते हो, लेकिन इसको डिस्क्रीट उतना मानने की जरूरत नहीं है, या खैर मान भी लेते हो अगर डिस्क्रीट, तो डिस्क्रीट सीरीज को फाइंड करने का दो तरीका होता है। एक तो ये आपका जो दिया हुआ है, ठीक है, ये किस बेसिस पे है, ये मॉडल शूज साइज आपको फाइंड करना था, और ये किस बेसिस पे है, ये था कि गिवन द फॉलोइंग नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज ऑफ अ डिफरेंट साइज शोल्ड इन अ डे बाय द ओनर, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपने इसको फाइंड कर लिया कि हाँ भाई 8 नंबर के सबसे ज्यादा शूज शोल्ड हुए थे, ठीक है। अगर आपको लिखता है कि आपको मोड डिस्क्रीट सीरीज का फाइंड करना है, लेकिन किस तरीके से, एम्पेरिकल फॉर्मूला से, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम में ऐसी बातें आती हैं कि आपको मोड फाइंड करना है किस तरीके से, एम्पेरिकल फॉर्मूला से, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, ध्यान दीजिए चीजों को, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब इसका मतलब हुआ कि आपको अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने दे दिया एग्जाम में, तो आपको पहले क्या निकालना होगा, पहले डिस्क्रीट सीरीज से जैसे मैंने आपको मीडियन फाइंड करने को बताया वैसे आप मीडियन फाइंड करोगे, फिर जैसे मीन फाइंड करने को बताया वैसे आप मीन फाइंड करोगे, ठीक है, पहले मीडियन फाइंड करोगे फिर मीन फाइंड करोगे, उसके बाद मीडियन में 3 का मल्टीप्लाई करोगे, मीन में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, और जब 3 मीडियन में से 2 मीन को आप माइनस कर दोगे तब आपका मोड आएगा। बात समझ में आ गई। तो दिस इज कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर ये मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि फाइंड द मोड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो आप सीधे देख के बता दो। जैसे अगर इसमें देखो आप, तो मार्क्स ऑब्टेन के बारे में कह रहा है 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं दिया, 16, 19, 20। तो आप देखो, तो आप देख के बता सकते हो कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 13 की, क्योंकि 13 मार्क्स पाने वाले 5 स्टूडेंट्स है, तो सबसे ज्यादा ऑकरिंग कौन सी हो गई, 13 हो गई। तो आप देख के बता सकते हो कि हाँ सर इसका मोड जो है वो 13 होगा, अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला मेंशन नहीं है। लेकिन अगर मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला मेंशन कर दिया क्वेश्चन में, तब आप फिर कैसे फाइंड करोगे, देखो ऐसे फाइंड करोगे। दिख रहा है आप लोग को अच्छे से। अब देखो बेटा, पहले क्या करोगे, मार्क्स जैसे एक्सआई लिखा है एक्सआई लिखोगे, फ्रीक्वेंसी लिखा है फ्रीक्वेंसी लिखोगे, जैसे आपने पहले इसका टोटल करते हो आप इसका टोटल करोगे, फिर सीएफ निकालोगे, क्योंकि भाई मीडियन निकालने के लिए आपको सीएफ निकालना पड़ता है, तो आप सीएफ ऐसे सिमिलरली फाइंड करोगे। उसके बाद एफआई एक्सआई करना पड़ता है, क्यों, मीन अगर निकालना है डिस्क्रीट सीरीज में तो आपको एफआई इंटू एक्सआई करना है, आपने एफआई इंटू एक्सआई किया, फाइंड किया पूरा, इसका टोटल निकाला, पहले आप मीन फाइंड कर लो, चाहे मीडियन, जो भी आपका मीडियन फाइंड करना है मीडियन फाइंड कर लो। मीडियन कैसे निकलता है भाई, तो मीडियन निकलता कैसे, एन देखा जाता है, एन क्या है, एन जो है आपका वो 25 है, दैट इज ऑड। तो ये अच्छी बात है आपके लिए, अगर इवन होता तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती। खैर ऑड में तो आसान फॉर्मूला लगेगा, n+1/2 लगेगा, ठीक है, n+1/2 यानी कि 25 + 1 26/2, 26/2 यानी कि 13th टर्म आ गया। अब 13th टर्म कहाँ लाई करेगा भाई, देखो थर्ड टर्म 3 टर्म तक यहाँ है, 8 टर्म तक, 1 से 8 टर्म तक यहाँ है, फिर 1 से 12 टर्म तक यहाँ पे है, फिर 12 के बाद 13 से लेकर के और 17 टर्म तक यहाँ पे है। तो 13th टर्म कहाँ लाई कर रहा है, इस 13 में, दिख रहा है आपको, 13 टर्म कहाँ लाई करेगा, इसी 13 में लाई करेगा, क्योंकि 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 सब इसी में है, इसलिए ये 13 आपका क्या हो गया, मीडियन हो गया। आपने राइट कर दिया भाई, मीडियन कितना आ गया, 13 आ गया। अच्छा, इसके बाद आप क्या करोगे, अब मीन निकालोगे। मीन क्या होता है, सिग्मा एफआई एक्सआई अपॉन सिग्मा एफआई। सिग्मा एफआई एक्सआई कितना है, आपने ऐड किया इसको, 332 आ रहा है, 332। सिग्मा एफआई कितना है, 25 कर दिया आपने, डिवाइड किया, 13.28 आ गया। अब क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, इंपेरिकल फॉर्मूला, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो 13 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3.28 आपका क्या आया, 39 माइनस 26.25 दैट इज 12.44। यही आपका क्या हो गया, मोड हो गया। बात समझ में आ गई। तो देखो 12.44 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 13। तो आपको जो आपने बिना एम्पेरिकल फॉर्मूला के देखकर भी कहा था, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू कि हाँ 13 ही इसका मोड होगा, लेकिन 12.44 इट इज एक्यूरेट, ठीक है, बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला इट इज एक्यूरेट मोड। क्लियर। सिमिलरली अगर यहीं पे इवन होता तो आप इवन का फॉर्मूला लगा के पहले मीडियन निकालते। भाई मीन तो एक ही तरीके से निकलता है।
तो ऐसे ही बेटा आपको एक्सरसाइज करनी है। तो आज का होमवर्क यही है, आपको 21C कंप्लीट करना है अपनी बुक में। क्लियर? ओके बेटा, थैंक यू।